वंस अगेन खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम फिर उसकी बारगाह में उसकी बादशाही की बातें सुनने के लिए हाजिर हैं। तो जैसा कि हम अपनी रूटीन के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। तो आज हम फिर एक दफ़ा देखेंगे लूका की इंजील, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 14वां बाब लूक चैप्टर 14 से हम देखेंगे। यहाँ पर एक और बड़ी ज़ियाफ़त की बात की गई है और मैथ्यू 22 में इसका जिक्र भी है और ये लूक 14 सेम ही वाक़े की बात की लिखा है वर्स 16 में। यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी की। लूक उसको लिखता है वर्स 16 में, और उसने एक बड़ी ज़ियाफ़त की और बहुत से लोगों को बुलाया। ग्रेट बैंक्वेट, बहुत बड़ी ज़ियाफ़त है और मैनी पीपल। ये उसकी बात की जा रही है जिसके बारे में यशायाह बात करता है, ग्रेट बैंक्वेट के बारे में, एक बड़ी ज़ियाफ़त के बारे में। और खाने के वक्त वो अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं से कहो शादी में आओ, अब खाना तैयार है। मगर इस पर उन्होंने आना ना चाहा और सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा मैंने खेत खरीदा है, मुझे ज़रूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे मजदूर रख। दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं मुझे मजदूर रख। एक और ने कहा मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही कर चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सुदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। अब जब इसको हम पढ़ते हैं ना, तो एक अगर थोड़ा सा गौर करें तो एक ऐसी स्टोरी लगती है कि जो यकीन नहीं आता उस पर। यहूदियों में बहुत कम ऐसे लोग थे कि जो ऐसी दावत पे ना जाए। लिखा है कि एक वृक्ष, एक बहुत बड़े बादशाह ने, कौन उसकी इनविटेशन को रद्द कर सकता है? लिखा है यशायाह उस आने वाले वक्त का जिक्र इवन करता है कि वो वक्त आने वाला है जब खुदा ऐसी बड़ी ज़ियाफ़त करेगा। उसमें लिखा है और यशायाह 25:6 में, और रब्बुल फाज इस पहाड़ पर सब कौमों के लिए फरबा चीज़ों से एक ज़ियाफ़त तैयार करेगा, बल्कि एक ज़ियाफ़त तिलछिट पर से निथरी हुई मैं से, हाँ फरबा चीज़ों से जो पुरमगज़ हों और मैं से जो तिलछिट पर से खूब निथरी हो। देयर इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट बैंक्वेट। ये है जहाँ पे खुदावंद आगे पता चलेगा कि ये किस ज़ियाफ़त की बात की है, ये किस बैंक्वेट की, किस पार्टी की बात की, ग्रेट बैंक्वेट, ग्रेट पार्टी की बात की जाए। लेकिन यहां पर हमें मिलता है कि इतनी बड़ी दावत और ख़ास बुलाहट, कौन, अगर आज भी आप देखें, आप किसी भी दावत पे जाएं और आपको ख़ास बुलाहट दी जाए और किसी बड़े आदमी ने आपको बुलाया हो, जिसकी पोजीशन भी हो, जिसका रो भी हो, जिसके पास वाकई जिसने एक बड़ा बैंक्वेट हॉल हायर किया हो, तो वहाँ पर उसने आला किस्म के खाने भी रखे हों, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई मिस करेगा। क्या ख्याल है? कोई मिस नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर लिखता है कि उन्होंने उज़र करना शुरू कर दिया, एक्सक्यूजेस पेश करने शुरू कर दिए। 3 चीज़ें यहाँ पे हमें मिलती हैं जो जिन लोगों ने इनकार किया। एक अपने खेत में जा रहा है, यहां पे मिलता है कि उसने कहा मैं खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर देखूं। ए पीस ऑफ लैंड, कुछ उसने खरीदा थे
इज गोइंग टू जस्ट चेक। अगर आज भी हम कोई इस तरह की प्रॉपर्टी या लैंड खरीदें तो कोई भी नहीं बगैर देखे कोई भी खरीद नहीं लेगा। खरीदेगा ना तो उससे पहले सारा कुछ देखेगा। तो दैट वाज जस्ट एक्सक्यूज। एक ने कहा कि मैं 5 जोड़ी बैल मैं उसको आजमाने जा रहा हूं, तो कौन सा फुलिश आदमी है कि वो बगैर टेस्ट किए बगैर देखे ऐसा बिजनेस शुरू कर देगा और ऐसी चीज खरीदेगा जो उसने अपने बिजनेस में लगानी है। एक ने कहा कि मैंने नया नया ब्याह किया है, वाई नॉट यू ब्रिंग वाइफ विद यू एज वेल। ये एक्सक्यूजेस यहां पर थी। प्रॉपर्टी, लैंड, जॉब और रिलेटिव, 3 चीजों का, प्रॉपर्टी, जॉब और रिलेटिव, यहां पर ये चीजें यहां पर बयान की गई हैं। 3 चीजें कि जब आपको दावत दी जा रही है तो आप किन चीजों ने आपको आने से रोका है। अगर इसी बात को हम पीछे देखें, आपको याद होगा खुदावन ने एक बीज बोने वाले की तमसील बयान की थी। उस तमसील में एक बीज बोए को जो झाड़ियों में गिरे, याद है आपको? जो झाड़ियों में गिरे लिखा है वो उनसे वो लोग मुराद हैं या उन लोगों की बात जिन्होंने कलाम को सुना लेकिन होते होते इस जिंदगी की फिक्रों, दौलत का फ्रेब, ऐशो इशरत में फंस जाते हैं और दुनिया की और चीजों की का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देता है। उनका फल पकता नहीं और वो बेफल रह जाते हैं। दीज आर द पीपल जिनके बारे में कहा गया। दुनिया की फिक्र, रिलेटिव्स की फिक्र, प्रॉपर्टी की, जॉब की, अपनी और कुछ भी लगा ले, जो भी चीज आपको खुदा की तरफ जाने से या उसके काम में रुकावट डालती है, ये उन चीजों के बारे में बात की है। देख ली, एक खेत खरीदा, लैंड, और उसने अपना बिजनेस था, और एक का रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव की बात की। बीवी से ज्यादा, हस्बैंड से ज्यादा कौन क्लोज हो सकता है? बल्कि एक दफा आगे जाके हम पढ़ेंगे कि खुदा ने कहा कि जो अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपनी बीवी, अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा उनको प्यार करो, मेरे लायक नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि खुदा ये नहीं चाहता कि वो हम अपने बच्चों से प्यार करें। यहां पे एक और चीज इनविटेशन है, रिजेक्शन है, और उसके पास पनिशमेंट हम देखते हैं लिखा है। बस एक नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर का मालिक जो बादशाह गुस्से से गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। ये बात अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जिनकी घर की बात और जिनके पास खुदा ने बुलाहट भेजी, जिनको कॉल किया, जिनको चूज किया, दैट वाज द नेशन ऑफ इजराइल। इसराइल की कौम के बारे में खुदा ने ये बात की। लेकिन उसके बाद लिखा है कि खुदावन गजबनाक हुआ। अब जब हम मिलता है ना कि खुदावन ने अपने वहां पर भेजा, लश्कर भेजकर उन खूनियों को लाग कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको पकड़कर मारा, बेइज्जत किया। और अब ये बड़ा अजीब सा लगता है कि अगर आप किसी को दावत देते हो तो वो दावत पे ना आए तो आप जाके उसको किल कर दो। इसलिए यहां पे आगे खुदावन इसको आप आस्ता आस्ता स्पिरिचुअल रैम में लेके जा रहे हैं। दैट इज नॉट जस्ट ऑर्डिनरी कॉल, इट्स अ कॉल ऑफ अ रॉयल इन्विटेशन, द इन्विटेशन ऑफ द सल्वेशन। उसको जो रिजेक्ट करेगा उसके बारे में क्या होगी? और बहुत से लोगों ने, कितने नबी आए, कितने पैगंबर आए जिन्होंने खुदा के बारे में उनको बताया, कम कम कम, लेकिन बहुत सारों को उन्होंने मारा, बहुत सारों को कत्ल किया, बहुत सारों को जलील किया। इससे पहले हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, जिसने कहा खुदा की बादशाही नजदीक है, they killed him, they killed Jesus. After this they killed all the disciples. और फिर क्या हुआ कि उसने लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। That happened, really happened 70 AD, जब
यरूशलेम और हैकल को जलाकर तहस नहस कर दिया। दैट वॉज द होली सिटी। ये उनका खास मकाम था। तो पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहा, ये खुदा उनकी तरफ से पेशन गोई थी। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। इनविटेशन, रिजेक्शन, पनिशमेंट, अब न्यू ग्रुप टू इनवाइटेड। पहले यहूदी, फिर यूनानी, अब यहां से गॉस्पल कहां पर? गैर कौमों की तरफ फैले। पर लिखा है कि ज़ियाफत तो तैयार है मगर बुलाए हुए लायक ना थे, बस जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाओ, जितने तुम्हें मिले गरीबों, लुंजों, अंधों, लंगड़ों को यहां शादी में बुला लो। नौकर ने कहा है खुदावन जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ, अब भी जगह बाकी है। मालिक ने नौकरों से कहा कि सड़कों और खेत के बाड़ों की तरफ जाओ और लोगों को मजबूर करके लाओ ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। इट्स अ डेंजरस थिंग टू रिजेक्ट द इनविटेशन ऑफ द गॉस्पेल। यहां पर खुदावंद कहते हैं कि मैं उनको यह सजा दूंगा कि अगर वो ना आए तो वो मेरी बादशाही में खाना ना चखने पाएंगे। देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रेट बैंक्वेट, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट। मैथ्यू 22:10। और वो नौकर बाहर रास्तों के नाकों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गए। कह रहा हूं कि बुरे क्या भले, खुदा सिर्फ ये नहीं दे रहा कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल इज कमिंग, पॉश, रिच, सेलिब्रिटीज और फेमस पीपल, इट डजंट केयर अबाउट दिस थिंग। क्या बुरे क्या भले, दैट इज द इन्विटेशन ऑफ द गॉस्पेल। क्या बुरे क्या भले, हर तरह के लोगों को दावत है यहां पर, हर तरह के लोगों को। लेकिन बुरे तब तक जब तक उन्होंने इनविटेशन कबूल नहीं की। उसके बाद क्या है? उसके बाद लिखा है और जब बादशाह मेहमानों को देखने अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। उसने उससे कहा, मियां तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहां क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। शादी की पोशाक। अब जब सारा कुछ हो गया, यहां पर हम देखते हैं कि बादशाह ने क्या कहा, ठीक है मेरा घर भर गया है। ये फ्यूचर की बात की जा रही। जब तो वहां पर उसने देखा कि शादी का घर तो भरा हुआ है, लेकिन एक शख्स को देखा जो शादी के ड्रेस में नहीं था, वेडिंग गारमेंट्स। यहां पर हमें मिलता है कि दैट इज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस नॉर्मल वेडिंग, और जिस आम एक ऐसी शादी जहां पे हर किसी को एक खास लिबास मिला है, एक सुपर नेचुरल गारमेंट, वेडिंग गारमेंट, एक रोब दी गई है। वो शादी के लिबास में ना था। इस पे बहुत सारे डिफरेंट ख्यालात हैं, लेकिन अब हम जब देखते हैं व्हाट इज द गारमेंट ऑफ द वेडिंग जो हमें चाहिए, तो इसके बारे में कलाम मुकद्दस में हमें बहुत से इशारे मिलते हैं कि किस तरह का लिबास होगा तो हम उस बादशाही में दाखिल हो सकेंगे। बेशक उसकी दावत है, लेकिन जब आप उस दावत में आएंगे तो यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ स्पेशल गारमेंट, स्पेशल ड्रेस, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, हैंडसम, जिसमें आप नजर आए, उसमें नजर आए। जहां लिखा है मैथ्यू 5:20, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी राष्ट्रबाजी फकीयों फरीसियों की राष्ट्रबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। इब्रानियों 12:14, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के ताल्लुक रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। वो लिबास क्या होगा, वो ड्रेस क्या होगा? जॉब 29:14, मैंने सदाकत को पहना और उससे मुलब्बस हुआ, मेरा इंसाफ गोया जुब्बा और अमामा था। क्लियर हो जो एक और
इज़ाया 61:10, मैं खुदावंद से बहुत शादमान होऊंगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए। द गारमेंट ऑफ सल्वेशन, ये गारमेंट की बात की गई है। उसने रास्तबाजी के खिलत से मुझे मुलब्बस किया। द रोब ऑफ राइचियसनेस से हमें वो कवर कर देगा। दैट इज व्हाट गॉड वांट टू गिव हिज पीपल बिफोर दे कम इनटू द वेडिंग हॉल। उसने रास्तबाजी के खिलत से मुझे मुलब्बस किया, जैसे दुल्हा सेहरे से अपने आप को आरास्ता करता है, दुल्हन अपने जेवरों से अपना श्रृंगार करती है। और ये हमें किस तरह मिलता है? मसीह यीशु की रास्तबाजी। ये हमारी अपनी रास्तबाजी नहीं कि व्हाट वी हैव डन और वी आर डूइंग, ये हमारे काम जो होंगे ये बाद में होंगे, लेकिन ये रास्तबाजी कब मिलती है? 2 Corinthians 5:21 में लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। क्यों? ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए, खुदा की रास्तबाजी हो जाए। दैट इज एक्चुअली द गारमेंट ऑफ राइचियसनेस। यहां पे असल में रास्तबाजी के लिबास की आपकी जो यीशु आपको देता है, वो खिलत जो आपको अपनाई जाती है, वो रास्तबाजी का लिबास जब जो उसने अपना खून देकर हमारे लिए हासिल किया, तो वो जो उसको कबूल करता है वो उसको वो लिबास देता है, रास्तबाजी का लिबास। मैं समझता हूं जब ये बैंक्वेट हॉल होगा तो हर कोई उसमें एंटर हो सकता है जो इस लिबास में होगा, लेकिन यहां पे लिखता है कि एक ऐसा शख्स वहां पे आ गया जो उस लिबास में नहीं था। ने कहा, और उसने उससे कहा, मियां तू शादी की पोशाक के बगैर क्यों कर यहां आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दान पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े। Many are called but the few are chosen। बहुत से लोगों को दावत है, दावत बिल्कुल बहुतों को नहीं बल्कि सबको है। यीशु ने कहा, ऐसे मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, कौन? सब मेरे पास है। ऑल कम टू मी, ऑल, नो बैकग्राउंड, हिंदू, मुस्लिम, सिख, एनीबॉडी, इवन दे हैव नो रिलीजन, नो बैकग्राउंड, छोटा बड़ा गरीब लुंजा लंगड़ा, ऑल कम टू मी, आई विल गिव यू रेस्ट। इवन आई विल गिव यू द गारमेंट ऑफ righteousness. I will give you the garment of salvation that we need. Hallelujah. लिखा कि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं। बहुत से लोग चर्चिज में आते हैं, चर्चिज भरे पड़े हैं, लेकिन there are many people. They come and go without this garment of righteousness, the garment of salvation. They think we are in the church, we are attending the church, we are just going and doing all other things. We are in the banquet. आज एक छोटी सी इस कंपेयर टू दिस एक छोटा सा प्रोग्राम है, और मैं देखता हूं कि आप सब, यू ऑल लुकिंग ब्यूटिफुल, हैंडसम, यू ट्राई टू पुट गुड एंड बेस्ट गारमेंट यू हैव, और मैं समझता हूं कि इट्स वंडरफुल व्हेन वी गो टू सम काइंड ऑफ इन्विटेशन, वी डू दैट। समटाइम वी ट्राई टू पुट न्यू क्लोथ, नो ये पुराना हो गया, मैं पहले भी पा के जा चुकी हूं, पहले भी पाया सूट, लोग की कहेंगे, द पीपल विल से ओ ये पहले, इवन आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी विल मे बी नोटिस, लेकिन हमें फिक्र होती है कि मैं बेस्ट, और दैट इज नॉट रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा, बेस्ट ड्रेस पहन के जाऊं ताकि कोई ये ना कहे कि ओल्ड पहना हुआ है, ये पुराना है, ये पहले देखा हुआ है।
मैं सोच रहा था कि इस दुनिया में रह के हम सिर्फ चंद लोगों के लिए, उन अपने अजीजों के लिए, रिश्तेदारों, या वी ट्राई टू पुट अ बेस्ट रोब, बेस्ट ड्रेस. व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट द ग्रेट बैंक्वेट, द रॉयल इन्विटेशन. डू वी हैव दिस, द रोब ऑफ सल्वेशन, द गारमेंट ऑफ राइचियसनेस? दैट इज गॉड इज लुकिंग फॉर. हमें ऐसा लिबास चाहिए जो खुदावन हमें, जब हम वहां जाएं, क्योंकि बेशक हम एक दूसरे को ना पहचान सके, ड्रेस तो बड़ा अच्छा है, यू आर लुकिंग हैंडसम, क्यूट, गॉर्जियस, जो भी नाम दे दे, लेकिन खुदा सिर्फ हमारी अपीयरेंस नहीं देखेगा, ही विल लुक इनसाइड. वेयर इज योर गारमेंट ऑफ राइचियसनेस? वेयर इज योर रोब ऑफ सल्वेशन? If nobody have the robe of salvation, still खुदावन इंतजार कर रहा है. सेकंड चांस उसने दिया है. जाओ, हर किसी को ले आओ. ब्रिंग ऑल, बुरे भले अच्छे, जो इवन आप विकेड हैं, इस तरह के लोगों को भी खुदा कहता है ब्रिंग देम ऑल. ही लव एवरीबॉडी. तो कुछ लोग यही समझते हैं कि बाकी, हमने जब अपने आप को नेक और पाक और मान लिया, बाकी सारे खुदा की बादशाह से बाहर हैं. खुदा ने कहा नहीं. फक्की फरीसी अपने आप को यही समझते थे कि हम तो ऑलरेडी इन हैं, बाकी सारे काफिर हैं. लेकिन हमारा खुदा कहता है आई लव ऑल, बुरे और भले. खुदावन हमें आबे हयात पे लाता है और हमें रास्ते का लिबास पहनाता है. अगर किसी के पास नहीं तो आज मौका है. अपने आप को खुदावंद के हुजूर, कम टू हिम एंड रिसीव योर गिफ्ट, रिसीव योर गारमेंट ऑफ राइचियसनेस. खड़े हो जाएं, हम दुआ करेंगे. अगर आप फील करते हैं कि आई एम मिसिंग समथिंग, तो खुदावंद के अपने आगे अपने आप को खोलें. और जिस तरह कि हमने अभी जाना कि खुदावंद चाहता है कि उसकी बारगाह में, उसकी ज़ियाफत में आने के लिए, उसके घर में आने के लिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी, आपका बिजनेस, आपके रिलेटिव आड़े आते हैं, तो सबसे पहले खुदावंद को पहला दर्जा दें. गिव हिम प्रायोरिटी. ही इज नंबर वन. वो चाहता है कि हम इन सब चीजों से अब्बाब उसे रखें, इन चीजों से बढ़कर उसे दर्जा दें, तो ये सारी चीजें भी अपनी वो आपकी कायम रखेगा. वो चाहता है कि आप उसकी बादशाही में दाखिल हो, वहां की हर चीज को एंजॉय करें. ग्रेट बैंक्वेट, वो सब कुछ आपके लिए है, हम सब के लिए है. हालेलुया. इन जीसस नेम वी प्रे. आमीन. प्लीज बी सीटेड.